देश के दिग्गज कारोबारी गौतम अडानी इस साल की शुरुआत से बड़ी मुश्किल में फंसे हुए हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट ने उनके पूरे साम्राज्य को हिला दिया है। लेकिन एक और बड़े कारोबारी भी ऐसे ही संकट से गुजर रहे हैं। हालांकि अडानी का मामला सुर्खियों में होने के चलते उन पर ज्यादा फोकस नहीं है। इस दिग्गज कारोबारी का नाम है अनिल अग्रवाल। माइनिंग, जिंक, एल्यूमिनियम, ऑयल एंड गैस समेत कई दूसरे कारोबारों में मौजूद वेदांता रिसोर्सेज के चेयरमैन अनिल अग्रवाल बेहद मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। भारी भरकम कर्जों ने अनिल अग्रवाल के सामने एक बड़ा संकट खड़ा कर दिया है और ऐसी आशंकाएं जताई जा रही हैं कि क्या अनिल अग्रवाल भी गौतम अडानी जैसी बड़ी क्राइसिस के घेरे में आ सकते हैं। मौजूदा संकट कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अनिल अग्रवाल इससे निपटने के लिए वेदांता लिमिटेड में अपना स्टेक बेचने का फैसला ले सकते हैं। इस स्टेक सेल के जरिए वे कंपनी पर मौजूद कर्ज को कम करने की कोशिश कर सकते हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है। माना यह भी जा रहा है कि कर्ज कम करने के सारे विकल्प नाकाफी साबित हुए हैं और अब वेदांता लिमिटेड में माइनॉरिटी स्टेक बेचकर पैसे जुटाना अनिल अग्रवाल के सामने आखिरी सहारा बचा है। ब्लूमबर्ग की खबर में कहा गया है कि अनिल अग्रवाल अपनी कंपनी में 5% स्टेक बेचने की संभावना तलाश रहे हैं। हालांकि कंपनी के एक रिप्रेजेंटेटिव ने इस रिपोर्ट को खारिज किया है और कहा है कि वेदांता लिमिटेड में स्टेक सेल की चर्चाएं गलत और आधारहीन है। गौरतलब है कि स्टेक सेल की खबर आने के बाद वेदांता के शेयर गुरुवार को 6.3% तक लुढ़क गए थे। हालांकि बाद में इसमें कुछ रिकवरी दिखाई दी। हाल में पैसे जुटाने की अनिल अग्रवाल की कोशिशें नाकाम साबित हुई हैं और बताया जा रहा है कि इसी वजह से वे अब स्टेक सेल का रास्ता खंगाल रहे हैं। गुजरे एक महीने में वेदांता लिमिटेड के शेयर 9.6% गिरे हैं। गुरुवार को कंपनी के शेयर 273 रुपए 80 पैसे पर कारोबार कर रहे हैं। इस साल की शुरुआत से अब तक वेदांता के शेयर 13.35% गिरे हैं। कंपनी की मार्केट वैल्यू करीब 12.2 अरब डॉलर है। ऐसे में 5% स्टेक बेचने से अग्रवाल को करीब 61 करोड़ डॉलर मिल सकते हैं। इस पैसे का इस्तेमाल अग्रवाल कंपनी पर मौजूद भारी कर्ज को कम करने में कर सकते हैं। अग्रवाल की वेदांता रिसोर्सेज की वेदांता लिमिटेड में 70% हिस्सेदारी है। बीते कुछ वक्त में अग्रवाल कम से कम 3 बैंकों से बात कर चुके हैं ताकि वे 1 अरब डॉलर की पूंजी जुटा सके। अभी तक इस लोन पर कोई फैसला नहीं हो पाया है। इससे पहले वेदांता की मेजॉरिटी हिस्सेदारी वाली कंपनी हिंदुस्तान जिंक ने 26 रुपए प्रति शेयर के ऊंचे डिविडेंड का ऐलान किया। इसके जरिए वेदांता को बतौर डिविडेंड करीब 7,132 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। माना यह जा रहा है कि इस पैसे से वेदांता अपने 40 करोड़ डॉलर के कर्ज को चुकाने में सफल रहेगी। ये डॉलर आधारित बॉन्ड्स हैं जिनका भुगतान अप्रैल में किया जाना है। हिंदुस्तान जिंक कंपनी में वेदांता की 64.92% हिस्सेदारी है। भारत सरकार की 29.54% और LIC की 2.7% की हिस्सेदारी है। इस साल हिंदुस्तान जिंक ने अपने इन्वेस्टर्स को 4 बार डिविडेंड दिया है। डिविडेंड देने के लिए कंपनी को करीब 11,000 करोड़ रुपए का भुगतान भी करना पड़ा। गौतम अडानी की मुसीबत जहां हिंडनबर्ग रिसर्च की 24 जनवरी को आई रिपोर्ट से शुरू हुई, वहीं अनिल अग्रवाल की मुश्किल ऊंचे ब्याज दरों से पैदा हुई है। जनवरी में वेदांता ग्रुप ने हिंदुस्तान जिंक को अपनी एक अफ्रीकी यूनिट 2.98 अरब डॉलर में बेचने का सौदा किया। लेकिन हिंदुस्तान जिंक में 30% स्टेक रखने वाली भारत सरकार ने इस सौदे में टांग अड़ा दी। अडानी जैसी क्राइसिस से जूझ रहे अग्रवाल को भी मुसीबत से निकलने का वही रास्ता दिख रहा है जो अडानी ने अपनाया है। वो रास्ता है कर्ज कम करने का। मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में ही वेदांता रिसोर्सेज ने अपना 2 अरब डॉलर का कर्ज चुकाया है। वेदांता ग्रुप का इरादा अगले 2 वित्त वर्ष के भीतर खुद को डेट फ्री करने का है। फिलहाल ग्रुप पर 7.7 अरब डॉलर का नेट डेट है। अगर आप अडानी ग्रुप को देखें तो उन्होंने भी इस साल फरवरी से करीब 2.2 अरब डॉलर का कर्ज चुकाया है। अडानी ग्रुप अपने कर्जों को वक्त से पहले चुकाने की कोशिश में है ताकि इन्वेस्टर्स का भरोसा कायम किया जा सके। हालांकि अनिल अग्रवाल की वेदांता के साथ अभी अडानी ग्रुप जैसी बड़ी क्राइसिस नहीं है, लेकिन अगर अग्रवाल वक्त पर इसे थाम नहीं पाए तो उनके लिए हालात और परेशान करने वाले हो सकते हैं।